हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं दीर्घ जीविती अध्याय को स्टार्ट करने वाले। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें कितने सूत्र सूत्र स्थान दिए हुए हैं, चरक ने कितने सुश्रुत ने दिए हुए हैं, कितने अष्टांग हृदय और ने दिए हुए हैं। और उसी के साथ मैंने बताया था कि हमें कितने चतुष्क पढ़ने हैं, एक चतुष्क में कितने होते हैं। 7 चतुष्क हमें पढ़े देखने बताए थे, जिनके बारे में बताया, जिनमें से हमें 3 चतुष्क भेषज, स्वास्थ्य और निर्देश चतुष्क 3 अभी पढ़ने हैं, चैप्टर 12। और साथ में बोला था कि आपको सीक्वेंस अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ से कि अगर यहाँ से हमें चीज़ों को देखना है तो हमें सिर्फ हम क्वेश्चन देख के चैप्टर का नाम बता सकते हैं, यानी कि हमें सबसे पहले तो जो चैप्टर है सूत्र स्थान चरक के वो हमें याद होने चाहिए। तो हम यहाँ से पहले देखेंगे कि 12 चैप्टर के नाम क्या है क्या नहीं है, वो हमें याद होने चाहिए। आप नेक्स्ट लेक्चर में जब भी अपलोड हो, जब इन 12 चैप्टरों के नाम लर्न करके रखें। और लर्न करने से इससे फायदा ये होगा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सामने वाला आपसे अगर क्वेश्चन करता है तो आप क्वेश्चन देख के कैसे पता करेंगे कि ये कौन से चैप्टर से हैं, लेकिन उसके लिए हमें चैप्टर के नाम याद होने चाहिए। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। पहला कोटेशन दिया हुआ है यहाँ पर हमारा दीर्घ जीविती अध्याय का, जो कि थर्ड है। इसके पहले मैं आपको गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, एक ही सूत्र, सारे सूत्र बता चुका था। प्रतिसंस्कारी सूत्र क्या होते हैं क्या नहीं होते, चतुष्क क्या है, कितने होते हैं, सारे ओवरऑल आपको बता चुका था कि ओंकार और अर्थ का मतलब मांगलिक होता है, जो कि मंगलाचरण में हमने देखा था। अब हम यहाँ से देखने वाले हैं कि दीर्घ जीविती अध्याय में सबसे पहला कोटेशन दिया हुआ है ये, जो कि अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं वो चाहता हूँ कि चीज़ों को अच्छे से याद करने सीक्वेंस में तो हमें कोटेशन याद रखना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीर्घ जीवितम अन्विच्छन भरद्वाज उपगामतम इंद्रम उग्र तपा बुद्ध व शरण्यम मर्मेश्वरम, यानी कि कठोर तपस्या करने वाले दीर्घ जीवन की इच्छा रखता हुआ भरद्वाज ऋषि इंद्र को शरण, जो इंद्र भरद्वाज जी वो हमारे ऋषि इंद्र को सॉरी हाँ भरद्वाज जो ऋषि है वो इंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जो उनकी शरण में जाते हैं तो उनकी रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है। यानी कि हम यहाँ सिंपल देखते हैं कि हर कोई, अगर हम भी भगवान श्री कृष्ण की बात करें या आध्यात्मिक चीजों की बात करें, कुछ भी किसी भी देवी देवता जैसे कृष्ण हुए, राम हुए, किसी की हम उनमें शरण में जाते भले शत्रु क्यों ना हो। आपने देखा होगा रामायण में कि विभीषण जी श्री राम की शरण में गए तो उन्होंने उनकी आश्रय किया, यानी कि उनके प्राण बख्शे। देख हम यहाँ से देखते हैं कि वो उनके पास गए और उन्होंने क्या किया। भरद्वाज इंद्र के पास जाकर उन्होंने किया कि कर्तव्य समझते हैं वे कष्ट दूर करने में समर्थ है, यह जान के इंद्र के पास गए। हमने ये सारी चीजें देखी और ये भी देखा था हमने लास्ट लेक्चर में कि उतनी आयु की कामना, यानी कि कृतयुग में 400 वर्ष, त्रेता में 300, द्वापर में 200, कलयुग में 100 वर्ष मनुष्य की आयु होती है। यह आप आयु का मान्य प्रत्येक यदि रखना है। अब हमें चीजें ये है कि देखो यहाँ पे जब तक आप विमर्श पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो मैं हर एक चीज आपको समझाऊं, छोटी से छोटी चीज, क्योंकि संहिता बहुत बड़ी है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा तो कैसे चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आपको टोटल एमसीक्यू सोल्व करने हैं तो आपको विमर्श पढ़ना जरूरी है। जब तक विमर्श नहीं पढ़ेंगे आपके एमसीक्यू सोल्व नहीं, आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएंगे, चाहे वो ऐसे क्यू का हो, चाहे ऐसे क्यू का हो, चाहे एलएक्यू का हो, चाहे एमसीक्यू का हो। सबसे इम्पोर्टेंट जितना आप पढ़ोगे उतना आसान रहेगा, और फर्स्ट प्रॉप में जितनी पढ़ लोगे सेकंड प्रॉप में उतनी दिक्कतें कम होगी। और अगर फर्स्ट प्रॉप ही सही से नहीं पढ़ेंगे तो सेकंड प्रॉप में ऑब्वियसली हमको बहुत दिक्कतें आने वाली है। तो आप प्लीज ये विमर्श को इग्नोर ना करें, विमर्श को पढ़ें। हाँ, अगर आपको विमर्श में पढ़ने में दिक्कत आती है तो पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं आता है तो आप बताइए, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। देन हम देखते हैं अगला। यहाँ पे लिखा हुआ है आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा, यानी कि आयुर्वेद अवतरण चरक के अनुसार क्या है हम देखेंगे यहाँ पे हिंदी में। सीधा सीधा हम हिंदी देखेंगे, श्लोक में नहीं करूंगा। श्लोक इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अष्टांग में ब्रह्म आयुर्वेद, इसमें तो प्रजापति जी दक्ष वाला श्लोक वहां पे दिया हुआ है, अष्टांग आयुष का अध्याय, वो इम्पोर्टेंट है और ये भी साथ में आपको इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने किया था उसे उसी रूप में, यानी कि जैसा ब्रह्मा ने किया उसे उसी रूप में ठीक ठीक सर्वदा दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद को ग्रहण किया, यानी कि जैसा ब्रह्मा ने बताया वैसा वैसा ही प्रजापति ने दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया। उन्होंने अश्विनों कुमारों ने दक्ष प्रजापति से अश्विनों कुमार ने आयुर्वेद का अविकलन, यानी कि दक्ष प्रजापति ने अश्विन कुमार को दिया और अश्विनों कुमार ने से केवल अर्थात यानी संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र को प्राप्त किया। इसलिए तो
अब हमने देखा कि ब्रह्मा से ऐसा ज्ञान लिया दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने किनको दिया, अश्विनी कुमार ने दिया इंद्र को, और इंद्र से इसलिए ऋषि परामर्श भरद्वाज जी जो गए थे वो इंद्र के पास गए थे कि उनके पास में इसके बारे में पूरा हमें ज्ञान हुआ कि पृथ्वी पर जो है, यानी कि कौन है आप, मनुष्य। मनुष्य है तो पृथ्वी पर आपने जीव की उत्पत्ति तो दे दी, लेकिन उस जीव को स्वस्थ रहने के लिए कुछ जो क्रियाएं हैं हमारी करनी चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे शब्द सेलिब्रेट, योग से भी उन्होंने कुछ सारे रोगों को दिया, वो हम अभी आगे देखेंगे। उसके बाद में उन्होंने क्या क्या करना चाहिए, क्या यानी कि हमारे आयुर्वेद का प्रायोजन ही क्या है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण आयुर्वेद, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ ही रखना, उसको बीमार होने क्यों देना। यानी कि अगर हम आयुर्वेद को फॉलो करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हम रोगी ही नहीं होंगे। अब रोगी नहीं होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी हमें। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे ठीक ठीक सर्वोत्तम ये हमने देखा कि ब्रह्मा से प्रजापति को गया, प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया, इंद्र से भरद्वाज लाए, और हर एक चीज को हमने देखा। यहाँ पे फिर से ही बात विमर्श की, तो देखो मैं विमर्श आपको बनाऊं बार बार पढ़ाऊंगा और बताऊंगा, तो उससे क्या होगा कि केवल वीडियो लंबी होगी और कुछ नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ आप विमर्श पढ़ें, और अगर विमर्श नहीं पढ़ने में आ रहा है, यानी समझ में नहीं आता है विमर्श पढ़ने के बाद, आपको आधी से ज्यादा चीज विमर्श में समझ आएगी 100%। यहाँ पे जैसे देखिए लिखा, सर्वप्रथम आचार्य ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रवर्तक दक्ष प्रजापति को दिया है। इससे आपको क्या है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको नॉलेज होगा, और जितना नॉलेज होगा आप उसी परफेक्शन के साथ में चीजों को सामने रख पाएंगे। ठीक है, देन हम अगला चलते हैं यहाँ पे, महर्षियों के एकत्र होने का कारण। अब वो एकत्र क्यों हुए थे, यानी कहाँ पर, तो आयु प्रयत्न तपस्या उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत करने वाले देहधारी महर्षि समुदाय के लिए विघ्न स्वरूप, तपस्या आदि न करने वाले मनुष्यों में विघ्न कृत रोग जब उत्पन्न हो गए तब प्राणधारियों पर दया हुई। यानी कि जब मनुष्य पृथ्वी पर उनमें रोग उत्पन्न हुए, अब रोग उत्पन्न हुए तो रोग उत्पन्न होने का कारण क्या है, ये जानने के लिए सारे महर्षिगण एक जगह पे एकत्रित हुए। लेकिन एकत्रित कहाँ पे हुए, आप कहाँ पे हुए, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि महर्षि पर्वत के एक सुंदर भाग पर एकत्रित हुए। हमें यह एमसीक्यू ध्यान रखना है, यहाँ पे कहाँ पे हुए क्या नहीं है ये हमें देखना है, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब बाकी आपको फिर यहाँ पे देखिए, फिर वापस से एक विमर्श आया हमारे पास। मैंने अभी आपको बोला मैं विमर्श अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप विमर्श खुद से पढ़ें। अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरे को बताए, तो मैं उसके ऊपर आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। उसके बाद आचरण पूर्ण आयु प्राप्ति, यानी कि कुल मिला के वहाँ एकत्रित होने का कारण यही था कि पृथ्वी पर जब जीव उत्पन्न हुआ तो उनमें रोगियां उत्पन्न हो, रोग उत्पन्न हुए तो रोग का निवारण करने के लिए सारे वहां पे हुए। तो किसके काज हुए, भरद्वाज जी। फिर भरद्वाज जी कहाँ गए, इंद्र के पास, और इंद्र से वो सारा ज्ञान लेके पृथ्वी पे आए, यानी कि वो क्षमता उनके पास में थी। देन हम आते हैं महर्षिगण की गणना। अब कौन कौन सा महर्षिगण थे तो ये सारे देख लीजिए आप, अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, साकी, ये आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे विमर्श आ गया हमारे पास में एक, देखिए विमर्श में क्या लिखा है, पढ़ लेते, छोटा विमर्श है कि इस प्रकार ऋषियों का नाम कीर्तन भी मंगल की कामना से किया गया है। अतः इस प्रकार बड़े बड़े ऋषि महर्षि ने आयुर्वेद पर श्रद्धा रखकर इसका अध्ययन किया। अतः महाजन सेवित और उभय लोक हित होने से अवश्य पठनीय है। इसे सूचित करने के लिए इनकी कीर्तन किया गया। यह दम अर्थात इंद्रिय दमन है यथा। देन फिर हमारे पास यहाँ से आ जाता है, इसी प्रकार नियम भी 10 बताए गए हैं। जो जो महर्षि इस विचार सभा में उपस्थित थे वे सभी ब्रह्म ज्ञान आदि भावों से परिपूर्ण थे। उस विचार संभाषण को आयुर्वेद प्रति श्रेष्ठ यहाँ ध्वनित किया गया, यानी कि वहां पे जो ऋषिगण थे वो सब अलग अलग जगह से आए थे। अब बात आती है पुरुषार्थ। तो अब ये देख लिया यहाँ पे, धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षणाय आरोग्य मूलभूत मम, ये हमें ये लाइन हमें याद रखना है। क्या है कि आरोग्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम मूल है। और ये हमें एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है। इतना सा लिखेंगे क्या है क्या नहीं है, आरोग्य क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें विमर्श यहाँ पे हम नीचे है दिया हुआ है। उस रोगी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को नष्ट करने वाला यह रोग मानव जगत में बहुत बड़ा विघ्न स्वरूप उत्पन्न होता हुआ है। इस रोग की शांति का उपाय क्या होगा, ऐसा कहकर महर्षिगण इस रोग की शांति का मार्ग निकालने के लिए ध्यानस्थ हो गए। महर्षिगण ध्यानस्थ हो गए, तब ध्यान अवस्था में ही वे दिव्य दृष्टि से यह देखने की शुक्र यह देखें कि इंद्र ही हम लोगों के लिए शरण है। यानी कि हमें याद रखना है यहाँ पे दिया सक्र, यानी सक्र किसका, इंद्र का पर्यायवाची, याद रखना है। ये आ सकता है एमसीक्यू, कुछ भी पूछ सकते हो।
सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब सही चीजें ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस रोग के निवारण के लिए किसके पास गए, वो इंद्र के पास। ठीक। फिर यहाँ पे दिया हुआ भरद्वाज की नियुक्ति। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि भरद्वाज की नियुक्ति तथा इंद्र से वार्ता। अब भरद्वाज की और इंद्र के बीच क्या बातचीत हुई, वो सारी चीजें इस श्लोक में दी गई है। तो हमने हिंदी में देखेंगे कि जब यह निश्चित हो गया कि शांति का उपाय इंद्र ही तो समर्थ, तब इंद्र से पूछने के लिए इंद्र भवन कौन जा सकता है। ये उन सब में बातचीत होने लगी, क्योंकि सब वहां पे इकट्ठित हुए और सब ने भरद्वाज सहित सब लोगों ने बातचीत करी, शरीर से स्वर्ग में जाए। अब मनुष्य शरीर कभी भी, आपको पता है कि आज के ज़माने में क्या, पिछले आपने का कितने तपोबल वाले थे जो पूरे मनुष्य शरीर सहित स्वर्ग में जाके वापस नीचे आ जाते, इंद्रलोक में जाके वापस नीचे आना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज के ज़माने में कुछ नहीं, न ध्यान है, न मन को ध्यान रख सकते हैं, नहीं, इधर से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर देखा, उधर देखा, आधी सुनी, नहीं सुनी, सब निकाल दी। ये सारी चीज़ें चलती रहती है हमारे जीवन में। तो समर्थ है वो स्वयं कहे, ऐसे प्रश्न पर परत तपस्वी इंद्र के भवन तक जाने में समर्थ भरद्वाज। देखो, भरद्वाज ने कहा कि इस कार्य में लगाया जाऊँ, यानी कि भरद्वाज ने कहा मैं खुद इस कार्य को करूँगा, मैं जाऊँगा। सभी महर्षिगण भरद्वाज को इंद्र की के पास के लिए नियुक्त किए। भरद्वाज वही सारी बातें यही रही लिखी हुई है गिन चुन के, कि वहाँ पे जाने के लिए सबके बीच में बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में उन्होंने देखा कि भैया ये रोग है, जो तो यहाँ पे रोग फैले हुए हैं, इनकी शांति पुष्टि के लिए क्या है, तो उन्होंने विचार किया कि इंद्र के पास जाना सही है। फिर विचार आया कि हम सब में से इंद्र के पास कौन जाने में, अपने तपोबल से जाने में कौन वहाँ पे संभव है। तो फिर भरद्वाज जी बोले कि मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। तो भरद्वाज जी ने वहाँ जाना और सभी ऋषियों ने उनका अभिनंदन करते हुए बुद्धिमान भगवान भरद्वाज ने ऋषि को उत्तम वाक्यों को इंद्र से कहा और वो इसी तरह वहाँ पे गए, जो कि हमने देखा। अब आते हैं कि त्रिसूत्र क्या है, तो हमें ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद करना है। हेतुलिंग औषध ज्ञान स्वस्थ आतुर प्राणायाम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे यम पिता, यानी कि स्वस्थ एवं आतुर। स्वस्थ यानी कि अच्छा पुरुष, स्वस्थ है कुछ भी नहीं, आतुर यानी रोगी के लिए परम उत्तम अयन मार्ग, अयन यानी उत्तम और अयन मतलब मार्ग बताने वाला, हेतु, हेतु यानी निदान, निदान क्या है, लिंग यानी कि लक्षण, औषध ज्ञान शाश्वत मतलब नित्य पुण्य देने वाले, और जिस आयुर्वेद का ब्रह्मा ने स्वयं जाना था वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। ये हमें याद रखना है। अब त्रिसूत्र आयुर्वेद है वो कौन से है, हेतु ज्ञान कहते हैं, निदान, लिंग, ये हमें सब याद रखना है। हेतु यानी निदान, हेतु लिंग, औषध और ज्ञानम यानी कि निदान क्या है, लक्षण क्या है और उसकी औषधि क्या है। यानी हम किसी भी रोग को सही करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले निदान देखते हैं। अब निदान भी वो अलग-अलग होते हैं, पूर्व रूप, रूप, ये हम बाद में देखें। तो हम पहले याद रखना कि हेतु का मतलब होता है निदान, लिंग यानी उसके लक्षण क्या है, और उस लक्षण के आधार पे हमें युक्ति लगाना आना चाहिए। अब युक्ति कैसे लगा पाएँगे, जब हमें ज्ञान हो कि कौन सी औषधि, यानी कि औषधि का ज्ञान भी हमें पुण्य नित्य देने में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस विमर्श के अंदर लिखी हुई है। अब यहाँ से एमसीक्यू बहुत बनते हैं, अब जब आप ये पढ़ेंगे तो कभी-कभी सिंपल क्वेश्चन एलएक्यू में पूछ लेते हैं कि हेतु लिंग औसत ज्ञानम को समझाइए, तो ये हमें कैसे समझा पाएंगे, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है, सबसे पहले हमने देखा हेतु सूत्र क्या है, तो काल बुद्धि इंद्रियार्थ योगो मिथ्या न च अति च, ये हो गया हमारे द्वे आश्रयाणाम द्व्यादीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह, ये हो गया हमारे हेतु सूत्र क्या है। फिर आते लिंग सूत्र, लिंग्यते ज्ञायते व्याधियो अनेन, ये उसकी निरुक्ति हुई। इस निरुक्ति में पूर्व रूप, रूप उपसय, अनुपसय, संप्राप्ति, इन्हीं को हम बोलते हैं पंच निदान। और पूर्व रूप, रूप उपसय, अनुपसय, संप्राप्ति। अब पूर्व रूप क्या है, यानी कि व्याधि के पूर्व आने वाले लक्षण, रूप यानी कि दिखने के, और उपसय और अनुपसय ये दोनों एक जैसे, यानी उपसय का मतलब ऐसा है कि उसको औषधि देने से उस रोग का नाश नहीं होगा, रोग कम होने लगे, ये उसका उपसय हुआ। लेकिन अनुपसय यानी उसका कुछ नहीं, और संप्राप्ति यानी पूर्णतः रोगों की शांति हो। फिर आते हैं हमारे पर रोगस्तु दोष विषमयम, दोष साम्य आरोग्यतम, ये हमने क्रिया शरीर में पढ़ा है एक जगह। अब आप बताना मेरे को क्रिया शरीर में कहाँ पे पढ़ा और क्यों पढ़ा था, ठीक है। दोष विषम होना ही रोग है, यानी कि दोषों के विषम, दोष कौन से होते हैं, त्रिदोष, आपको पता है, वात पित्त कफ। फिर आते हुए लिंग, वात पित्त कफ चैति शरीरो देहस्य मानस बुद्धि। फिर औसत सूत्र आया, औसत द्रव्यों को ही कहा जाता है, वह 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तमत्तम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। इसका मतलब क्या है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, तो हमें ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा। त्रिसूत्र कौन से, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और द्रव्य सूत्र। अब यहाँ पर होते हैं हमने कितने मतलब, काल, इंद्रियार्थ और कर्म, यानी काल का अतियोग, मिथ्या योग, हीन योग, इंद्रियों का अतियोग, मिथ्या योग, हीन योग, कर्म का अतियोग, मिथ्या योग, हीन योग। अब कैसे, काल का अतियोग, मिथ्या योग और हीन योग, ये क्या है समझ में आना चाहिए। उसके पहले तो हमें काल याद होना चाहिए, काल क्या है क्या नहीं है। तो आप द्रव्य गुण में पढ़ेंगे पदार्थ में कि काल क्या है। काल में अभी आपको नहीं पढ़ाऊँ, द्रव्य गुण पढ़ाऊँ तभी आपको मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि अभी अगर पढ़ाया तो आउट ऑफ माइंड जाने वाली चीज है। अतियोग यानी कि
समय में अपन जो समझो काल के अनुरूप समझ अपन एक काम करते हैं भोजन के रूप में देख लेते हैं। जैसे कि हमें भोजन नॉर्मल हमारा खाना खाने का काल समझ लेते हैं, हम शाम को 7 बजे खाते हैं। तो काल के अनुरूप अब काल से अगर हम टाइम से खाना खाएँगे तो ठीक है, और अगर नहीं खाए तो दिक्कत। या फिर काल से हम अतियोग भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा खा लो या कम खा लो या बिल्कुल ना खाओ। वो इंद्रियों का उसी पर अपने विषयों से अतियोग हो जाना, वो भी एक हमारे लिए अलग है। मिथ्या योग, थोड़ा अभाव होना, हीन योग यानी कि होना ही नहीं। सेम द्रव्य औषधियों का भी अतियोग हो जाना, मिथ्या योग और हीन योग। उसी प्रकार हम नीचे देखेंगे परिणाम क्या है, जरा, भूख, प्यास, मृत्यु, दिभ्रंश, धृतिभ्रंश और स्मृतिभ्रंश। ये सारी चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे, तो हमें ये याद रखना है। फिर लिंग आए, लिंग कौन कौन से हैं लिंग सूत्र में, पूर्व रूप, रूप, उपसय, अनुपसय और संप्राप्ति। तो यहाँ पे लिंग क्या आते हैं, शारीरिक और मानसिक, वात, पित्त, कफ, रज और तम। अभी लेटेस्ट एक क्वेश्चन पूछा था सर ने आपसे कि मानसिक दोष जो शारीरिक दोष क्या है, तो आपने मानसिक दोष बताया उनको रज और तम, लेकिन उन्होंने उनके गुण पूछे थे, जबकि आप अलग जा रहे थे। तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ भी पढ़ सकते हो। उसका रेफ़रेंस में मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भेजा था, जिन्होंने मेरे को बोला था कि सर रज और तम आखिर है क्या? मैंने उनको भेजा भी था। रज और तम क्या है? और सत्व और तम क्या है? सत्व, रज, तम। तो सत्व क्यों नहीं है? रज और तम ही क्यों है? रज, तामसिक, मानसिक प्रकृति, ये सारी चीज़ें मैंने भेजी भी थी। उसके बाद द्रव्य औषध में आया दोष शामक जो दोषों को शांत कर दे, दोष प्रकोपक जो दोषों को प्रकोपित कर दे, स्वस्थ के लिए हितकारी यानी हितकारी। दोष शामक यानी कि अब जैसे किसी को व्यायाम करने से वात बढ़ गया और उसको हम वात के गुण क्या है? सूक्ष्म क्या है वात के हमारे पास में कर्म सूक्ष्म जल अनिल रूप शिखर वाले सिस्टम, अगर उसके विपरीत गुण वाले, अगर उसके सेम वात बढ़ा हुआ है और वात के गुण के समान ही हम उसको देंगे तो दोष सामक थोड़ी होगी, वो तो बढ़िया है, लेकिन हमें उसके विपरीत गुण देना है। फिर दोष प्रकोपक यानी कि हम जो दोष अब जो प्रकोपित हुआ है हमारे पास में तीक्ष्ण उष्ण सरम द्रव पित्त प्रकोपित है, पित्त के गुण अगर यही गुण हमें दिख रहे हैं तो हम उससे कम करने वाले देंगे। फिर स्वास्थ्य के लिए जो हमारे हितकर हो, ऐसा भी नहीं कुछ भी दे देंगे उठा के। समझ नहीं आया क्या? त्रिफला दे दो, त्रिचूर्ण दे दो, उसके बाद में हिंगु अष्टक चूर्ण दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हमें पूरी युक्ति लगानी है और कैसे लगानी है सारी चीजें हमारे आचार्यों ने पहले ही आयुर्वेद में वर्णित की हुई है, तो हमें सारी चीजें देखनी है। देन हम आते हैं आगे, फिर आता है सो अनंत पारम अपरम त्रिक स्कंदम आयुर्वेदम महामति यथावत चिरात सर्वबुद्धि तमन्ना मुनि। यानी कि क्या होती है यहाँ पे देखते हैं। वह बुद्धिमान मुनि भरद्वाज शीघ्र है जिस आयुर्वेद का न आदि है न अंत है, यानी आयुर्वेद का कोई आदि भी नहीं है और न अंत है। ऐसे त्रिस्कंद, त्रिस्कंद भी किसको बोलते हैं ये ध्यान रखना है, त्रिस्कंद त्रिसूत्र ये। और अगर त्रिविध कारण पूछे रोग कारण तो क्या है वो आप देख के आना, त्रिविध कारण वो विमर्श में पढ़ना आपको पता चलेगा। हेतुलिंग औसत युक्त संपूर्ण आयुर्वेद, भरद्वाज द्वारा ऋषियों का आयुर्वेद का उपदेश, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान उसके अनुष्ठान कर भरद्वाज सुखयुक्त अमित आयु प्राप्ति की और जो आयुर्वेद के उपदेश इंद्र से प्राप्त किए थे वे सभी उपदेश को सुना दिया। यानी कि लास्ट में क्या हुआ कि भरद्वाज जी इंद्र से सारा ज्ञान जो लेके आए तो सारे ऋषियों को बांट दिया, और सारे ऋषि ऐसा नहीं कि एक ही जगह थे, सब अलग अलग राज्य अलग अलग क्षेत्र के थे, तो उन्होंने उसको इस प्रकार से गौरवान्वित किया। अब आखिर ये चीज क्या है ये अब आप देखिए, यहाँ पे विमर्श दिया है, सॉरी ये मैंने आपको बता लिया, विमर्श आपको खुद पढ़ना है। देखा अगर नहीं पढ़ने में आ रहा तो देख फिर हम देखेंगे षड पदार्थ क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमें याद रखनी है, सब जगह ही पढ़ेंगे हम क्या है वो, ये देखिए आप, तो हमें यहाँ से याद रखना है। महर्षि अंत देखो दृश्य सूर्य यथावच ज्ञानम चक्षुषाम सामान्यम च विशेषम च गुणानि द्रव्याणि कर्म च समवायम च तत्व तंत्र उक्त विधि स्थिता, ये हमें यहाँ तक, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ पढ़ना है। लेकिन आखिर एक चीज है क्या, षट पदार्थ कौन से, तो हमें याद रखने। उन महर्षियों को जब आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया था वे ज्ञान चक्षु दिव्य से ठीक ठीक रूप में सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म सामान्य, अब देखो सामान्य से गुण द्रव्य कर्म समवाय ये है चरक के अकॉर्डिंग। अब हमें याद रखना है किसके अकॉर्डिंग, हाँ, पदार्थ में। जैसे वैशेषिक दर्शन ने क्या बताया, वैशेषिक दर्शन ने बताया है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, और यहाँ पे क्या बताया सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि चरक के अकॉर्डिंग कौन सा सठ पदार्थ का सही मेल है और वैशेषिक दर्शन के अनुसार कौन सा सही मेल है, तो हमें ये याद रखना। अब ये विमर्श हमें पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ पता आएगा कि मास से मास की वृद्धि होती तो क्या है सामान्य विशेष, सामान्य गुण क्या है क्या नहीं है सामान्य, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यह विमर्श आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मैं छुड़वा रहा हूँ तो आप भी ना पढ़े, ये आपको पढ़ना ही है। ये आप पढ़ेंगे तभी आपके एमसीक्यू सारी आधी ज्यादा आप पदार्थ भी यहीं पे आपकी सोल्व हो जाएगी, और पदार्थ के साथ में आपकी क्रिया अष्टांग भी यहीं सोल्व हो जाएगी। ये मैं आपको दे रहा हूँ, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं देता कि यहाँ पे सेकेंड प्रोप में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। हम आते हैं
अग्निवेश पुनरुत्तु के 6 शिष्य कौन-कौन से हैं? तो ये संस्कृत में, लेकिन हमें करना होना एक इम्पोर्टेंट चीज़, आयुर्वेद में कोई भी चीज़ है सीक्वेंस में याद करना चाहिए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जैसे कि यहाँ पे वैसे भी हम यही करेंगे। अग्निवेश, भेल, जत्तुकर्ण, पराशर, हारी, क्षार, पाणी। मैं बताता हूँ कि आपकी 50 से 55-60% तक की चीज़ें सीक्वेंस से याद करने से सोल्व हो जाती है। मैं खुद मेरी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ। अग्निवेश, भेल, जत्तुकर्ण, पराशर, हारी, क्षारपाणी, ये हमें 6 शिष्य किसके हैं? ये मैंने आत्रेय, ठीक है। विमर्श आपको पढ़ना है, मैं बार-बार बता रहा हूँ, विमर्श पे आपको बहुत फोकस करना है। जब तक आप विमर्श नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको क्वेश्चन में क्लियरिफिकेशन नहीं होगा। किसी ने बोल दिया कि हमें वर्षा ऋतु में मधु क्यों खाना चाहिए? तो हमें पता होगा कि वर्षा ऋतु में मधु खाने से वह क्लेद का नाश करती है, लघु वातग्न होता है। जब तक आप विमर्श नहीं पढ़ेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हाँ, अगर विमर्श पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है, तो यू कैन आस्क, आपके टीचर से जाके आप पूछ सकते हैं। अगर आपके टीचर से आपको पूछने में परेशानी होती है, जबकि ऐसा कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं करनी चाहिए। अगर पूछने में दिक्कत होती है आपके टीचर से पूछने में, तो आप आपके क्लासमेट जो थोड़े बहुत हैं अच्छे, उनसे पूछिए। अगर उनसे भी आपको समझ में नहीं आई है, देखो आप लोग आपके सीनियर से भी पूछ सकते हैं। वो तो अब आपको पते चल गए हों कौन क्या है, क्या नहीं है। अगर आपको सीनियर से, मैं तो बेस्ट ऑप्शन मानता कि आप आपके टीचर से पूछिए, टीचर बताएगा। हाँ, अगर टीचर बताने पे आपको समझ में नहीं आता और डर लगता है, बार-बार रहते हैं बहुत सारे डर लगते हैं, मेरे को बहुत डर लगता है वैसे। हाँ, मेरे को डर लगता है टीचर से पूछने में। तो मैं विमर्श ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेता, मेरे को सॉल्यूशन वहीं मिल जाता और हाँ, अगर नहीं मिलता तो फिर मैं टीचर के पास जाता हूँ। देन हम आते हैं अग्निवेश आदि तंत्रों का निर्माण क्यों हुआ? 6 शिष्य कौन थे? बुद्धिमान अग्निवेश थे, क्योंकि सर्वप्रथम अग्निवेश तंत्र, देखो अग्निवेश तंत्र किसने दी? अधिक अग्निवेश तो अग्निवेश ने दी। अग्निवेश किसके तंत्र वो थे? आत्रेय के। ध्यान रखना शिष्य। गुरु विशेष कृपा कर अलग अध्ययन कराते थे। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे आता है हमारा आयुर्वेद तंत्र का सर्वत्र स्वागत। स्वर्ग में स्थित देवताओं का साथ देवर्षिगण ने परम ऋषियों के उच्च स्वर से कहे गए पुण्यमय शब्द सुने और सुनकर परम प्रसन्न हुए। आकाश से हर्ष के साथ निकला हुआ स्निग्ध गंभीर हो, मतलब कि उन्होंने ये सब काम किया तो बहुत वो खुश हुए। देन फिर आते हैं हम, तो अब हम आते हैं कि आयुर्वेद की परिभाषा। अब हम देखने वाले हैं आयुर्वेद की परिभाषा, सभी को पता होगी, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि पता होनी भी चाहिए। अगर आप आयुर्वेद में अगर आयुर्वेद की डेफिनेशन नहीं पता, हाँ मैंने ऐसे ऐसे भी देखे जिनको आयुर्वेद की डेफिनेशन नहीं पता है, छठ पदार्थ तक नहीं पता लोगों को, मैंने देखा है। तो देखिए हिता हितम सुखम दुखम आयतस्य हिता हितम मानव च तच्च च उच्यते, यानी कि हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन 4 प्रकार के आयु के लिए हित, अपत्य, अहित, अपत्य, इस आयु का मान ब्राह्मण और अब ये हित आयु क्या है, अहित आयु क्या है, सुख और दुख क्या है, ये आपने पदार्थ चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी मैं पदार्थ पे जब लेक्चर पढ़ाऊंगा, जब मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि हित क्या है। हित यानी कि दूसरों को हित के लिए होनी चाहिए। अहित यानी कि जो बुरा चाहने वाले। सुख यानी कि अब सुख क्या है? सुख की तो डेफिनेशन है वही एक जो हमारे अकॉर्डिंग यानी कंफर्ट जोन। हम जैसा चाहे वैसा ही हो, वो हमारे लिए सुख है। और हम जैसा ना चाहे वैसा ना हो तो हमारे लिए दुःख है। यानी कि टीचर ने कुछ वर्क दिया और हम ना करके गए और हम चाहे कि हाँ, टीचर हमसे ना पूछे तो ये हमारे लिए सुख। हाँ, और अगर टीचर ने पूछ लिया तो दुःख है। जबकि ये पता नहीं है कि हमको टीचर ने 3 दिन से एक ही चीज़ दे रखी है, फिर भी हम पढ़ के नहीं आए। पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। बहुत सारे की क्वेरीज रहती है कि सर हमको तो पढ़ने के बाद में बोले समझ में नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा? समझ नहीं, या तो आप उसको पढ़ नहीं रहे या फिर आप जब तक, बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे कि वो पढ़ते नहीं, बस भागते रहे। भागेंगे तो नहीं, कभी समझ में नहीं आने वाली। पदार्थ विज्ञान ऐसी चीज़ है, संहिता ऐसी चीज़ है कि उसको पढ़ना पड़ेगी। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमें कुछ भी दिमाग में जानने वाला नहीं है। और विमर्श आपको गलती से भी नहीं छोड़ना, बार-बार बोल रहा हूँ विमर्श क्या है, क्या नहीं है। शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित। इसके अंदर दिया हुआ हित क्या है, अहित क्या है, और इसके अंदर एक यूनिक चीज़ दी हुई है, जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, तो वो आप मेरे को बताएँगे इसमें कौन-सी यूनिक चीज़ थी जो आपने यहाँ पे पहली बार पढ़ी। अच्छा, बताइए कितने लोगों को ये पता था मेरे बताने के पहले कि वहाँ पर ओंकार और अर्थ का मतलब मांगलिक यानी कि मंगल कामना का होता है। ये मैंने आपको बताया। बहुत कम लोगों को। तो ऐसी चीज़ें हमें एमसीक्यू के लिए यूनिक चीज़ें देखनी है। जब तक हम यूनिक चीज़ें नहीं देखेंगे, एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे। और हर चीज़ को थोड़ा-सा सोचना, समझना और अलग तरीके से देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आयु के लक्षण और पर्याय क्या है? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगधारी जीवितम्, नित्यंग अनुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते। ये आपने पहले भी पढ़ा था।
ये वो ये आपने पढ़ा था पदार्थ विज्ञान में, शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी, जीवित, नित्यंग, अनुबंध, इन पर्यायों को आयु कहते हैं। अब ये नित्यंग अनुबंध क्या है ये आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता कि धारी, धारी क्या है? धारी यानी कि शरीर को सड़ने नहीं देता, अतः शरीर का धारण करने वाला। अब शरीर का धारण करने वाला। जीवित यानी प्राण का धारण करने वाला। नित्यंग, नित्यंग यानी प्रतिदिन आयु जाती रहती है। अनुबंध यानी आयु का संबंध पर। अब आयु का संबंध किससे रहता है? आत्मा से, शरीर से। आत्मा का शरीर से, अपन शरीर से, प्राण से लगा रहना। चेतना वृत्ति का ग्रहण किया जाता है क्योंकि आयु के लक्षण करते हैं। समय, अर्थदर्श महामूल्य अध्याय में देखा है। यहाँ शरीर और आत्मा के ही संयोग को आयु मानना चाहिए। इंद्रिय और मन को संयोग बताना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? इसका आंसर आप खुद निकालेंगे। कैसे? वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो आएंगे, क्योंकि पंच महाभूत से उत्पन्न 24 तत्वात्मक शरीर अचेतन होता है, उसे ही शरीर कहा जाता है। देखो आंसर वही है, क्वेश्चन भी वही है। अगर आप विमर्श नहीं पढ़ेंगे तो कतई आपको समझ में आने वाली चीजें नहीं है। हाँ, लेकिन है बड़ी प्यारी और सिंपल चीजें। उसका ये विमर्श और भी लंबा है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ लेना। अच्छा है वैसे, उसको पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें वहाँ पे रखी हुई है। अब देखो सामान्य, यहाँ पे आई मैथ चीज। सामान्य और विशिष्ट की परिभाषा क्या? सर्वदा सर्वभावनीय सामान्य वृद्धि कारण वहां से तो विशेष प्रवृत्ति उभयस्व चू, तो प्रवृत्ति उभयस्व तू का मतलब क्या है ये आपको देखना है। बोले सर ये कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये आप विशेष चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? विशेष पदार्थ विज्ञान में विशेष एक चैप्टर दिया हुआ है, वहीं पे आपको प्रवृत्ति उभयस्तु का, सॉरी, प्रवृत्ति उभयस्तु का मतलब वहीं पे दिया हुआ है, डिटेल है। मैं बता दूं, प्रबोध तेरावर की बुक आप लेंगे तो आपको वो राइट साइड के पेज पे लेफ्ट साइड में उसकी मीनिंग स्टार्ट होगी और उभयस्तु का राइट साइड में मिलेगा पेज नंबर, तो आप खुद देख लेना। मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को भी नहीं आता, सिंपल सी बात। हाँ, लेकिन विशेष चैप्टर में आप जाना, वहां पे आपको मिलेगा क्या है। सर्वदा से भावना सामने वृद्धि का कारण, यानी कि सर्वदा ही सर्वभावना, यानी कि सामान्य जो होता है वृद्धि का कारण होता है और हास विशेष का कारण होता है। कैसे? यानी कि अब सामान्य गुण वाले लक्षण, सामान्य हम देखेंगे कि बीएमएस के छात्र कितने हैं स्टूडेंट में, तो बहुत सारे। और अगर हम वही बोल दें कि विशेष तौर पे बोले कि इसमें से लड़कियां कितनी और लड़कियां कितनी, ये विशेष हो गया, तो वहां पर और कम हो जाएंगी ना संख्याएं। तो वैसे ही यहाँ पर आपको विमर्श पढ़ना है। सिंपल है, अगर ना समझ में आए तो आप विमर्श मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, द्रव विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, वेरी सिंपल है, एकदम वेरी सिंपल। बहुत इसके अंदर आप पढ़ना गाइस, इतने इंटरेस्टिंग चीज है कि बस पूछो मत। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या है ये। वही सामान्य एकत्व क्रम विशेषत्व प्रवस्तु, सॉरी, सामान्य एकत्व क्रम विशेषत्व पृथक् तुल्यता ही सामान्य विशेष तो पर्याय। आपने अगर ये पढ़ा तो आपको सामान्य विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है पदार्थ विज्ञान में। अब यही आधी चीजें सही। एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है और विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करने वाला विशेष होता है, यानी कि करने वाला बुद्धि उसे विशेष कहा जाता है और सामान्य तुल्यता को भी बताता है। तो गाइस आज का ये छोटा सा वीडियो, अभी मैं इसको यहीं रोकूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, सठ पदार्थ से वापस स्टार्ट करेंगे, क्या है क्या नहीं है बताने वाला हूँ मैं। थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आप विमर्श पढ़ना आपको। थैंक यू।